फाइनली एग्जाम डेट आ गई, आपने उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी, कट ऑफ भी क्लियर हो गया और अब बारी है प्री इंटरव्यू प्रोसेस की, जिसे हम जीडी प्रोसेस कहते हैं। जीडी में आपको जैसे ही रूम में टॉपिक मिला, पूरा रूम एक फिश मार्केट की तरह बन गया। कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा है, सब अपना पॉइंट चिल्ला के प्रूव करना चाहते हैं और ऐसे में मॉडरेटर अपना सर पकड़ के बैठा है। इस केस में 90% कैंडिडेट्स या तो खुद डर जाते हैं या अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए उसी में शामिल हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लेट मी टेल यू, एग्जामिनर नॉइस को मार्क्स नहीं दे रहा है, वो लीडरशिप को मार्क्स दे रहा है। ऐसे में मैं आपको 3 सीक्रेट पावर फ्रेज सिखाऊंगी जो जीडी में आपको लीडर दिखाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं है तो भी आप ये पावर फ्रेजेस यूज कर पाओगे। दे आर दैट सिंपल। सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि जीडी कोई डिबेट नहीं है। डिबेट में हमें जीतना होता है, बट जीडी में हमको ग्रुप को साथ में लेके चलना होता है। सो व्हेन यू शाउट एंड ट्राई टू प्रूव योर पॉइंट, याद रखना कि आप कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो, आप इनसिक्योर लग रहे हो। एंड इफ यू स्टे काम एंड ट्राई टू प्रूव योर पॉइंट amidst the noises, then you're looking like a real boss. Examiners are looking for managerial grit. उन्हें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो क्योस में भी अपना पॉइंट प्रूव कर सके। So let's address problem number 1. सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सब एक साथ बोल रहे हैं, सब एक साथ अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, कोई किसी को बोलने का भी मौका नहीं दे रहा है। ऐसे केस में आपको क्या कहना है लीडरशिप ओन करते हुए? Friends, 1 second please. We all are talking at once and the moderator cannot hear us. Let's speak one by one so that we can actually reach a conclusion. Mr. X, why don't you complete your point first? देखा, आपने किसी को यहाँ चुप नहीं कराया बल्कि सिर्फ डिसिप्लिन की बात की है और मिस्टर एक्स को चांस देके आपने ये शो किया कि आप एक टीम प्लेयर हो। टोटल लीडरशिप मूव। सो प्रॉब्लम नंबर 2, हर एक ग्रुप में एक अग्रेसिव कैंडिडेट होता है जो खुद सब चीजें चिल्ला चिल्ला के बोलता है और सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देता है। ऐसे में क्या आपको भी चिल्लाना चाहिए? नहीं। यू हैव टू स्टे काम एंड यूज दीज लाइन्स. I appreciate your enthusiasm and your point is noted. However, in the interest of time, we should also hear what the other members have to say. अप्रिशिएट और नोटेड जैसे वर्ड्स यूज करके आप उस कैंडिडेट का अटेंशन ड्रॉ कर सकते हो और उस पॉज को फिर आप यूज कर सकते हो अपना पॉइंट बोलने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 3 इज कभी कभी लोग भटक जाते हैं अपना पॉइंट प्रूव करते करते। कोई कोई जीडीज में बीच में एग्जाम्पल ऐसे पुट अप कर देता है जिसमें वो टॉपिक ही डिविएट हो जाता है। तो ऐसे में सारे भटके हुए कैंडिडेट्स को वापस से टॉपिक याद कराना एक ट्रू लीडर की निशानी होती है। एंड ट्रस्ट मी, मॉडरेटर्स ऐसे पॉइंट्स को नोट करते हैं। यू कैन यूज दीज सिंपल लाइन्स. Guys, I think we are moving away from the main topic. Let's come back to the core issue. We only have a few minutes left, so let's focus on the solution now. ये लाइन बोलते ही मॉडरेटर अपनी चेकलिस्ट में आपके नाम के आगे टिक लगा देगा और लिखेगा सिलेक्टेड, क्योंकि इससे पता चलता है आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो। लास्ट 1 मिनट को गोल्डन मिनट कहते हैं जीडी में। क्यों? क्योंकि उस मिनट में हम सारे जीडी को समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब होता है सबके पॉइंट्स को एक धागे में टाई कर देना। सो यू मे यूज दिस सिंपल लाइन. Since we are reaching the end, I'll quickly summarize. While we have different views, the group largely agrees on these 2 points. Thank you everyone for a productive session. जीडी क्रैक करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपको परफेक्ट स्ट्रैटेजी और स्मार्ट मूव्स चाहिए अपना जीडी क्रैक करने के लिए। मैंने ये सारे पावर फ्रेजेस को कमेंट में पिन कर दिया है so that you can use it in your next GD. And what if you get an abstract topic like letter X or color black in your next GD, जहां पे आप एकदम पॉइंट ब्लैंक हो जाओ? तब उस जीडी में क्या करना है वो स्ट्रैटेजी को मैं डिस्क्लोज करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू वांट दैट वीडियो, कमेंट रेडी इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन कीप लर्निंग.